अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीटीएन पाकिस्तान। मैं हूं आमिर शाह। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सब पे अपना करम और फजल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुकद्दस के सदके से तमाम बीमारों को शफा अता फरमाए, दुखियों के दुखों को दूर फरमाए। नाज़रीन, आज का 7वां ईमान रमजान ट्रांसमिशन के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपको पता है, हर प्रोग्राम में, हर एपिसोड में हमारे साथ मेहमान मौजूद होते हैं और आज भी हमारे पास मेहमान मौजूद हैं। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, आज के भी हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है करामत आइडियल पब्लिक हाई स्कूल, अमान छाटोर, अड्डा सराय, छिनावाड़। नाज़रीन, आज बहुत प्यारी शख्सियत, बहुत प्यारे भाई मेरी दाई जाना बैठे में हजरत अल्लामा मौलाना अलीम खालिद साहब, आपको खुशामदीद कहती हैं। और इनके साथ मौजूद हैं मेरे मोहसन उस्ताद मोहतरम सैयद अमानत अली शाह बुखारी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। और सैयद अमानत अली शाह बुखारी करामत आइडियल पब्लिक हाई स्कूल के बानी और डायरेक्टर हैं। नाज़रीन, आज के भी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह के पाक कलाम से करेंगे। उससे पहले मैं फिर वही बात, अगर आप भी हमारे इस स्क्रीन का हिस्सा बनना चाहते हैं या आप अपना कोई क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं, देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन जो आम रूटीन वाले बताते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे कुछ दोस्त हैं जो शामिल करते रहते हैं। अगर आप भी अपने क्वेश्चन, अपना कोई पैगाम, अपने प्यारे के लिए कोई दुआ या प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, स्क्रीन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो नीचे आपको नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पर व्हाट्सएप प्राप्त कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह के पाक कलाम से करेंगे, जिसके लिए बंदा नचीज को अल्लाह ताला ने साथ बख्शा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिक्र खुदा करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। नाज़रीन, खिलाफ़े कलाम पाक के बाद मैं हदिया नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत दूंगा। बहुत प्यारे भाई हजरत अल्लामा मौलाना अली खालिद साहब की आप हमारे नाज़रीन की समातों की नजर कलाम करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सबसे औला हो आला नबी, सबसे पाला हो आला नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। खल्क से अंबिया, अंबिया से रसूल, खल्क से अंबिया, अंबिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला
नबी खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी सबसे औला हो, आला हमारा नबी सबसे बाला हो, आला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा को लेकर आया हमारा नबी सबसे औला हो, आला हमारा नबी सबसे बाला हो, आला हमारा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलाम पेश कर रहे अल्लामा अलीम खालिद साहब। अल्लाह आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए, इल्म उम्र में बरकत अता फरमाए। नाज़रीन, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, माह मुक़द्दस की बिला चल रहा है और कुछ लोग रोज़े को हल्का ले जाते हैं कि अभी नाम रखा गया तो केड़ी गल है। जी तो एक तो मैं चाहूँगा ये जो कहते हैं नाम रखा गया तो केड़ी गल है, ठीक जी है, या और जी अगली बारी देखी जाएगी, तो रोज़ा ना रखना इसके मतलब शरई हुक्म क्या है? देखिए, जो बंदा रोजा नहीं रखता, ये तो एक तो पहले नंबर पर फर्ज है। जी जिस तरह नमाज बंदे के ऊपर फर्ज और लाजिम है, इसी तरह रोजा भी फर्ज है। जी और कुरान करीम ने कहा कि ये ऐसे अयाम हैं जो गिने हुए हैं, गिनती के दिन कहा गया है। जी और ये इनकी फजीलत देखें कि जो बंदा रोजा रख लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है कि उस बंदे की मगफरत के लिए दुआ वाह करें। वाह, ठीक है, कितनी सुभान फजीलत की बात है। बिल्कुल, दूसरा, लोग ये समझते हैं कि रोजा ना रखना तो ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए उसवा हसना है जी कि करीम आका ने जंगों में शिरकत की रोजे की हालत में। जी अब देखिए, जंग में बहुत सारे मुश्किल मराहल होते हैं। सबसे पहले कि खतरा होता है दुश्मन का जी और ज़हनी दबाव होता है। दूसरी चीज़, खुराक का भी वो निज़ाम नहीं होता जो हमारे पास आम रूटीन में मुयस्सर आता है। जी जंग के दौरान कभी खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता। जी फिर जंग के दौरान भी नमाज माफ नहीं थी। सहाबाए किराम आगे लड़ने वाले लड़ रहे होते थे, पीछे दूसरी जानिब सहाबा अपनी नमाज पढ़ रहे होते थे। वाह वाह, ठीक है, तो रोजा की भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रख के उम्मत मुस्लिमा को ये दर्स दे दिया कि इससे मुश्किल मराहला और जिंदगी में नहीं हो अच्छा सकता। किबला, जो इस चीज को हल्का लेते हैं उनके लिए देखिए, अब मैं इस तरफ आ रहा हूँ कि हल्का लेना, रोजा ना रखना, तो ये सबसे पहले बात तो ये है कि बंदा फजीलत को तर्क कर रहा है। वाह वाह बेशक, अपने नामा अमाल में जो करोड़ों लाखों नेकियां आनी थी जी वो जाया कर रहा है। जी ठीक है, कितना बड़ा नुकसान। आज अगर बिलफर्ज हम कोई चीज लेने जाते हैं और पता चले कि कल इसका रेट दुगना हो गया, जी, लेकिन मैं ले नहीं सका, कितना अफसोस होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी यार, मैंने वो मौका जाया कर दिया। आज मुझे ये लाख की चीज मिल रही थी, सुबह 2 लाख की हो गई। तो ये माह रमजान में इसी तरह पैकेज बढ़ जाता है। जी जिस तरह आपने पहले हदीस से सुनी कि नफलों का सवाब फर्जों के बराबर, बेशक, और फर्जों का 80 से बढ़ा दिया जाता है। वाह ये नहीं कहा कि 80 गुना रहता है, 80 से भी बढ़कर बढ़ा दिए, बढ़ा दिया जाता है। तो बंदे को ये सोचना चाहिए कि वो अपने नामा या माल में इन जरिए से नेकियां जमा कर ले, जी रोजा रखे, इबादत करे, अपने लिए मगफरत तलब करे। और जो इन्हें जाया कर रहा है वो खसारे में है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बदबख्त कहा। अल्लाह, एक खुशकिस्मती है रोजा रख लेना, दूसरी बदकिस्मती है कि फिर बंदा जो रोजा नहीं रख रहा, जाहिर सी बात है वो दूसरे गुनाहों में भी जाएगा। जी रोजे की हालत में होगा तो वो हराम हलाल चीजों से बचेगा, जी देखेगा, पूछेगा, मसाइल सीखने की कोशिश करेगा, दीन की तरफ उसका रुझान बढ़ेगा, जी जिससे उसकी आखिरत बेहतर हो जाएगी, जी आखिरत आसान हो जाएगी। तो रोजा ना रखना, बंदा अपना नुकसान कर रहा होता है, जी, खुद खसारे में है। और फिर एक रिवायत मिलती है कि वालदैन को उसके अमाल पेश किए जाते हैं। अल्लाह, जो मरहूम इस दुनिया से चले जाते हैं,
उसके बच्चे के बारे में अब जिस वालिदैन को बताया जाएगा कि ये बच्चा तुम्हारा दुनिया में है, इसने रोजा नहीं रखा है, उन पर क्या असर होगा जी। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे लिए इतनी खुशकिस्मती वाले दिन रखे, हाँ, हर रात अफजल, हर दिन अफजल। करीम आका ने इरशाद फरमाया कि हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी के मुकाबले में उसका अजर बढ़ा दिया जाता है। सुभान मिसाल के तौर पर कल शाम को अगर किसी काम पर 10 नेकियां मिल रही थी, आज उसी शाम पर 20 नेकियां मिल रही है। सुभान तो फिर बंदा वो गाफिल है जो इन अयाम से फायदा ना उठाए, इन अयाम में भी अपनी बख्शिश ना करवा सके। वाह, वाह! बहुत प्यारी गुफ्तगू की। और नाज़रीन, एक जो अहम सवाल होता है हर बंदे के ज़हन में, और कुछ जो लोग होते हैं क़िबला अल्लामा साहब, कि कुछ ऐसा बहाना ढूँढ रहे होते हैं हम्म। कि जी कोई ऐसा हमें बहाना, कोई फ़तवा, कोई ऐसा मुद्दा मिल जाए जी। कि रोज़ा मैं ना रखूँ। किन हालतों में बंदा जो है ना वो रोज़ा नहीं रख सकता? देखें, एक तो है रोजा जिस वक्त बंदा सफर की हालत में है, जी, और सफर भी ऐसा है कि बहुत ज्यादा तवील है। जी। ये भी शरीयत मुतारा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग की हालत में सफर भी फरमा रहे हैं, अच्छा, रोजा नहीं रोज़ा। छोड़ा, अल्लाह, लेकिन अल्लाह! उम्मत के लिए रियायत, आसानी करवा दी। आसानी कर दी है। जी, फिर ये नहीं कि अगर आपने वो रोजा छोड़ दिया तो माफ हो गया। रोज़ा फिर भी माफ़ नहीं है, रोजा माफ नहीं है, आपने ईद गुजरने के बाद फिर वो रोजे की कजा करनी यानी है। बाकी दिनों में जो कुरान हाँ, मजीद में आता है, हाँ, माफ़ कि नहीं वो होता। आपने वो रोजा रखना है, जी, वो लाजिम है, उसकी कजा देनी है। जी। जो नहीं कजा करेगा फिर गुनाहगार है। क्योंकि रोजा फर्ज, जो है ना वो फर्ज है, फर्ज लाजिम। जो फर्ज होता है उसको अदा करना ही बिल्कुल, पड़ता है। बिल्कुल शाज़। और माशाल्लाह बहुत प्यारी गुफ्तगू की अल्लामा साहब। एक क्वेश्चन और अल्लामा साहब से करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, हमारे हुस्न हैं, सैयद अमानत अली शाह साहब। माशाल्लाह ये कई इनके जो कैंपस हैं, स्कूल्स हैं, तो उनमें जो तालीम दे रहे हैं बच्चों को, और जो इनका मेन कैंपस जो है अड्डा सराय छिंबा पे, यहाँ पे भी फ्री तालीम, जो तकरीबन जो है, तकरीबन जो 99 मेरे ख्याल में फीसद जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ते हैं, या 100% होगा, वो बच्चे फ्री तालीम हासिल कर रहे हैं। और नाज़रीन जो देख रहे हैं, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, आपको पता है, आप कोई फीस नहीं देते, तो माशाल्लाह एक ये सिस्टम चला रहे हैं। एक तो इनसे ये सवाल है कि किस तरह से ये निज़ाम चल रहा है, और दूसरी बात ये है कि जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, ख़ास तौर पे 9-10 की एग्ज़ाम है, उसके हवाले से किबला शाह साहब, आप बच्चों को जो है ना वो पैगाम क्या देना चाहेंगे? एग्ज़ाम के सिलसिले में मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये हमारी जो बच्चे हैं, जो हमारी न्यू जनरेशन है, जी, तो इनका ख़ास ख्याल रखना है हमने। तो इनके एग्ज़ाम जो है ये मार्च में स्टार्ट होने वाले हैं। तो उनके लिए हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम तो एक्स्ट्रा कोचिंग भी दे रहे हैं, टीचर्स को जो है वो उनकी भी मिन्नत समाजत कर रहे हैं, और या उनको एक्स्ट्रा सैलरी पे जो है मिन्नत समाजत से उनको रोक रहे हैं एक्स्ट्रा कोचिंग के लिए। लेकिन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप बच्चे की एक्टिविटी पे ख्याल रखें कि बच्चा रात को कितने बजे तक पढ़ता है, कोई नेगेटिव एक्टिविटी तो नहीं कर रहा, मसलन रात को मोबाइल तो नहीं चला रहा। मोबाइल पे एक मुसीबत आ गई है, वो पबजी पता नहीं कौन सी गेम है, तो वो बच्चे मोस्टली बच्चे वो खेलते हैं। दूसरी गेम्स आ गई हैं तो वो तो नहीं खेलते। बच्चे की एक्टिविटी पे पूरा ख्याल रखें, फोकस करें, तो बच्चा इंशाल्लाह ताला जो स्कूल से काम मिले उसको घर में जाके अगर बच्चा जो है वो कर ले, उसको रिपीट कर ले, तो इंशाल्लाह ताला बच्चा विन द एग्जाम। और किबला एक और है कि जो आप बच्चों की फ्री तालीम का इधर फूल नगर के एरिया में कर रहे हैं, आपका मेन कैंपस है अड्डा सराय छिंबा पे, तो ये क्या हिसाब है? क्या इतना अच्छा माशाल्लाह, एक इतने अरसे से आप फीसें भी लेते आ रहे थे, और अब आके माशाल्लाह आपने जो एक सिस्टम किया है, क्या ये गरीब गुरबा के लिए या तमाम के लिए है कि जो भी आए यहाँ फ्री तालीम? ये मैंने स्कूल जो है ना 1993 से शुरू किया हुआ है, जी, तो फीस लेते थे, लेकिन 93 से ही हम लोग जो है ना गरीब, यतीम और जो इलाके के इमाम मस्जिद हजरात हैं, इमाम, उनके जी, बच्चे और खसूसी तौर पे जो बेवा हैं जी, उनके बच्चे, तो वो बिल्कुल फ्री मैं शुरू से ही पढ़ाता हूँ। माशाल्लाह, अब 3-4 तकरीबन कोई 10 साल से जो है वो मैंने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन से ला किया हुआ है। जी, तो वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन हमें कंपनसेट करती है, यानी वो हमें जो है पर चाइल्ड जो है वो लमसम जी। अदा करती और है। बुक्स के हवाले से? तो बुक्स जो है वो हमें गवर्नमेंट पंजाब जो है
मैं अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट पंजाब को। तो ये सिलसिला उन्होंने शुरू किया हुआ है और वो पूरे पंजाब में हमारे जो है 7500 यानी 7500 के करीब स्कूल है ईवीएस में। जी तो मेरा स्कूल भी ईवीएस में है। तो हम हमारे तमाम बच्चों को बुक्स जो है पंजाब गवर्नमेंट मुहैया करती है। जी। अच्छा, एक और रमजान शरीफ के हवाले से किबला सारे मोहतरम, रमजान शरीफ के हवाले से ऐसा है कि कुछ पेरेंट या तो बच्चे को रोजा रखवा रहे हैं, फिर क्या मैनेज करना पड़ रहा होगा कि अगर छुट्टी करवाते हैं, या कुछ कहते हैं कि जी इसलिए जो है ना रोजा रख रहे हैं कि एग्जाम नजदीक है, तो ऐसे भी फेस करना पड़ रहा होगा कि स्कूल की टाइमिंग कुछ करें, या कुछ किस तरह से ये फेस करना पड़ रहा है बहुत सारे, क्योंकि अक्सर होता है ऐसे, अगर बच्चे को रोजा रखवा लिया स्कूल से छुट्टी करवा लें। नहीं, ये बात तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए ना, किबला साहब ने जो फरमाया कि पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगों में भी रोजा रखा, जी तो ये तो थोड़ा सा पढ़ना होता है। 4 घंटे के लिए बच्चे ने आना होता है, 3.5-4 घंटे, और विदाउट ब्रेक हम पढ़ा रहे हैं। जी तो फिर हम कुरान मजीद नाज़रा कुरान भी इधर पढ़ाते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे जमात अदा होती है, यहाँ पे जोर की नमाज भी पढ़ाते हैं बच्चों को। तो मेरा ख्याल नहीं कहता कि बच्चे को जो है ना रोजे की वजह से घर में रखा जाए। जी तो रोजा तो वैसे भी, रोजा में हक कुछ नहीं कहता। तो रोजे का जो मतलब है ना वो सब्र, सब्र, तो रुक जाना, जी गुनाहों से रुक जाना, हर वो बात से रुक जाना जिससे इस्लाम ने मना किया। जी। माशाल्लाह, माशाल्लाह किबला सादे मोहतरम, बहुत प्यारी गुफ्तगू कर रहे थे बच्चों की एजुकेशन के हवाले से, और जो जिस तरह से वो निज़ाम चला रहे हैं अपने स्कूल का, फ्री तालीम दे रहे हैं। जब एजुकेशन फाउंडेशन ने ये निज़ाम, ये IDS या पैक का नहीं शुरू किया था, तब भी ये इलाके के इमाम मस्जिद जो है गरीब गुरबा यतीम मस्कीन उनको तालीम फ्री देते थे। अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें अता फरमाए जी। और एक आखिरी क्वेश्चन जो मैं किबला लामा साहब से करूँगा, किबला लामा साहब, आम दिनों में इबादत और फिर माह मुकद्दस की इबादत, इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, आम जब हम नमाज पढ़ते हैं तो उसका सवाब एक महदूद है। जैसे जमात के साथ नमाज पढ़ी तो 27 नमाजों का सवाब मिल रहा है। माह रमजान में वही नमाज बंदा पढ़ रहा है और उसे उसे इस तरह सवाब मिल रहा है कि वो एक नमाज पढ़ रहा है, 80 नमाजों का सवाब मिल रहा सुभान है। क्या बात फजर की एक नमाज पढ़ी, 80 नमाजों का सवाब मिल रहा है। जी कुरान करीम की एक आयत पढ़ी, उसमें जो हरूफ थे उनकी तादाद अगर मिसाल के तौर पर 10 है, उन्हें 10 को 10 से ज़रब दें, ठीक है, 100 नेकियां हुई तो उसे 800 नेकियां मिलनी है। माशा क्या कि बात हर चीज पर सवाब बढ़ रहा है। फिर जो वो कमा रहा है, खा रहा है, पहन रहा है, इसके ऊपर भी रियायत छोड़ी गई। हुआ वसल्लम ने फरमाया कि वो जो बंदा अपने अहल अयाल पर भी खर्च करता जी है, वो भी उसे सदका का सवाब मिलता है। सुभान क्या बात, इफ्तारी के लिए सामान ला रहा है, चाहे बच्चों के लिए कर रहा है, बीवी के लिए, इफ्तारी के लिए सामान ला रहा है, उस जी पर भी सदके का सवाब मिल रहा है। जी वो खा खुद रहा है लेकिन सदके का सवाब मिल रहा है, जैसे गरीबों में बांट रहा है। जी फिर बच्चों के कपड़े लाया, बीवी के कपड़े लाया, अपने ईद के लिए ड्रेस लाया, बाकी सारे महीनों में इसका सवाल जवाब होगा, वाह कहाँ से कमाया, कहाँ पे खर्च किया। लेकिन माह रमजान वो बाबरकत महीना है कि जिसके अंदर इन चीजों के बारे में भी सवाल नहीं होगा, क्या बात, कि जो आपने लिबास लिया, जो आपने सलाई दी, वो इन सारी चीजों से भी क्या बात। बंदा बरी है। माशाल्लाह बहुत प्यारी गुफ्तगू कर रहे थे किबला लामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सब एक क्वेश्चन जो है ना इस्लाम के हवाले से, और आज 7 माह मुकद्दस है, तो किबला शाह साहब से ये भी क्वेश्चन करना चाहूँगा, ठीक है, कि 7 जो रमज़ान है, इसमें ऐसा इस्लाम में कौन-सा ऐसा कोई एक, क्योंकि बहुत सारी हैं, कोई मैं चाहूँगा कोई एक ऐसा वाक़या हमारे जो नाज़रीन हैं उनकी नॉलेज में इज़ाफ़ा करें। ये 7 रमज़ान को बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, लेकिन एक वाक़या मैं गोशगवार करता हूँ। वो ये है कि हिजरत से पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की जी, मक्का से मदीना की तरफ, तो उससे 3 साल पहले पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चाचा, जिन्होंने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला, पोसा, जी, परवरिश दी, तो उनकी जो है वफ़ात हुई। जी, तो ये यादगार जो है ना याद रखा जाएगा कि 7 रमज़ान को उनकी वफ़ात हुई थी। जी, तो मैं तमाम शुरफा जो लोग ज़कात दे सकते हैं या खाना तक़सीम कर सकते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अहले इस्लाम से कि ये 7 आज रमज़ान है, तो उनके हवाले से लाज़मी तौर पे कुछ खैरात करें, रोज़ा खुलवाएँ, कुछ ना कुछ ज़रूर बाँटें, और उनका सवाब नियत ये कर लें कि हज़रत अबू
हज़रत अबू तालिब के बारे में। हाँ और माशाल्लाह किबला शाह साहब ने भी याद है कि हज़रत अबू तालिब की भी और हज़रत फातिमा बिन्त असद आपकी जो ज़ौजा है उनकी भी जो शहादत है वो भी हाँ 7 बिल्कुल रमज़ान मुबारक, बिल्कुल बिल्कुल वो भी बिल्कुल। 7 रमज़ान मुबारक है। तो अल्लाह और ताला 7 रमजान को ही जो है ना जामअतुल ज़हरा में सबसे पहले नमाज अदा की गई। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह बहुत प्यारी गुफ्तगू की। किबला ने भी और किबला शाह साहब ने भी नॉलेज में इजाफा दिया। मैं आप दोनों अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ, आज हमारे स्क्रीन का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया लामा साहब आपका, बहुत किबला शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और जितने भी अभी तक ट्रांसमिशन गुज़री हैं, मैं दिल से ये कह रहा हूँ कि आज की ट्रांसमिशन जो है ना बहुत इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अल्लाह ताला सब का हामी और नासिर हो। नाज़रीन मिलते हैं अगले एपिसोड में, देखते रहिए टीटीएन पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान। कर दो कितने मिनट दी हुई है।